कुछ दिन पहले मेरे कमेंट बॉक्स में एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि सर आप एल&टी फाइनेंस में ऑडिट और रिस्क ऑफिसर के क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें एक वीडियो बनाइए। और उस कमेंट के कुछ दिन बाद और एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप ऑडिट या रिस्क ऑफिसर का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए 10 या 12 मिनट का एक लॉन्ग वीडियो बनाइए, उसमें हर छोटी चीज़ मेंशन कीजिएगा एक्चुअल में क्या क्या काम ऑडिट ऑफिसर को करना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं 1.5 साल ऑलमोस्ट एल&टी फाइनेंस में काम कर चुका हूँ। तो मैंने मेरे सामने देखा है कि एल&टी माइक्रो फाइनेंस में कैसे ऑडिट ऑफिसर काम करते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑडिट ऑफिसर का क्या क्या सैलरी, कितना सैलरी मिलता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ऑडिट में ज्वाइन करने के लिए। और ऑडिट में दो तरह की ड्यूटी होता है, फील्ड ड्यूटी भी होता है और ऑफिस में भी काम करना पड़ता है। तो मैं आप बताऊंगा कि ऑफिस में क्या क्या करना पड़ता है और फील्ड में क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ऑफिस में क्या क्या काम करना पड़ता है। ऑफिस में एक ऑडिट ऑफिसर को जब भी कोई जिले में पोस्टिंग दिया जाता है तो कम से कम एक ऑडिट ऑफिसर को 4 से 5 ब्रांच उसके अंडर में रहता है। कुछ कुछ कंपनी में 8 ब्रांच भी दे देता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी 2 या 3 ब्रांच देता है एक ऑडिट ऑफिसर के अंदर में। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑडिट ऑफिसर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नॉर्मल अगर आपका ग्रेजुएशन हो तो भी आप ऑडिट ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हो। आपका सैलरी होगा 12 से 15 जो फ्रेशर में, और अगर आप एक्सपीरियंस हो गया तो आपको 20 से 25 हज़ार आपको ऑडिट ऑफिसर में सैलरी मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी कंपटीशन बढ़ने के कारण कुछ कुछ कंपनी बीकॉम और एमबीए भी ऑडिट के लिए मांग रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया माइक्रो फाइनेंस में, तो कुछ आप नया नया जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपको इजीली हायर कर लेगा। तो फील्ड में जब आप ऑडिट ऑफिसर का काम होगा, फील्ड में ऑडिट ऑफिसर का काम होता है कि कस्टमर का जो ईएमआई कलेक्शन करता है फील्ड ऑफिसर, वो फील्ड ऑफिसर कलेक्शन करने के बाद सही से ब्रांच में डिपॉजिट करता है कि नहीं, कस्टमर के कलेक्शन करने के बाद जो है कस्टमर के खाते में जमा किया है कि नहीं, मतलब कस्टमर के खाते में तो लिख दिया लेकिन सिस्टम में पोस्ट किया है कि नहीं, ये वेरीफाई करना पड़ता है एक ऑडिट ऑफिसर को। ये वेरीफाई, अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक एक ब्रांच में 400-500 कस्टमर है, तो 5 ब्रांच अगर एक ऑडिट ऑफिसर के अंडर होगा तो 2500 कस्टमर का कैसे पोर्टफोलियो वेरीफाई करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर लोन ऑफिसर के साथ ऑडिट ऑफिसर जो है फील्ड में जाते हैं, और उनको जो है हर ग्रुप से एक दो कस्टमर को जो जिसमें डाउट होता है वो कस्टमर का खाता लेके लोन लोन आईडी लेके स्टेटमेंट मतलब डाउनलोड करता है। उसके बाद स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद वेरीफाई करता है कि स्टेटमेंट के साथ जो है वो खाते कस्टमर के खाते में जो साइन किया है वो मैच किया है कि नहीं। देखिए, अभी ऑडिट एक आदमी के लिए 2500 पोर्टफोलियो स्कैन करना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उनको सिर्फ क्या करना पड़ता है, हर एक ऑडिट ऑफिसर का, हर एक फील्ड ऑफिसर का जो है 5-10 पोर्टफोलियो चेक कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि सही में ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर किसी के पोर्टफोलियो में डाउट हो जाता है तो फिर क्या होता है, उस फील्ड ऑफिसर का पूरा पोर्टफोलियो जो है उस ऑडिट ऑफिसर को स्कैन करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फील्ड ड्यूटी। उसके बाद कोई भी फील्ड ऑफिसर अगर लोन के लिए कस्टमर का घर मतलब लोन सोर्सिंग करता है तो ऑडिट ऑफिसर जो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अप्रेजल करने के लिए जब कस्टमर का घर देखने जाता है तो ऑडिट ऑफिसर भी कभी कभी मतलब ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के साथ जाता है कि सही में जो आधार कार्ड में मेंशन किया हुआ एड्रेस है वो कस्टमर का सही में उसमें वहाँ पे घर है कि नहीं। तो ये भी चेक करना एक ऑडिट ऑफिसर का काम होता है। अभी ऑफिशियल जॉब में बताऊंगा। और एक चीज मिस हो गया, ऑडिट ऑफिसर का काम ये भी है, उसके अंडर में जितना भी ब्रांच रहेगा उस ब्रांच के उस सब ब्रांच में जितने भी फील्ड ऑफिसर ज्वाइन होगा या कोई भी पोस्ट में जॉब ज्वाइन करेगा, उसका घर वेरिफिकेशन करना भी ऑडिट ऑफिसर का काम है।
तो एक दिन में अगर ब्रांच ब्रांच में 5 एग्जीक्यूटिव जॉइन किया गया तो कैसे वेरीफाई करेगा? कोई भी एग्जीक्यूटिव जॉइन करने के बाद 1 महीने के अंदर जो है ऑडिट ऑफिसर जो है उस फील्ड एग्जीक्यूटिव का घर वेरीफाई करता है। अभी फील्ड क्यों वेरीफाई करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। कस्टमर मतलब फील्ड ऑफिसर का घर इसलिए वेरीफाई करता है कि अगर ऐसा ना हो कि कोई मतलब गलत एड्रेस दे के ज्वाइन कर लिया, फिर एक महीना या एक 10 दिन 15 दिन काम करके लाख 1.5 लाख रुपया कलेक्शन पैसा लेके भाग गया। तो इसलिए घर वेरीफाई करना मैंडेटरी है। कुछ कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है ज्वाइन करने से पहले ही जो है घर वेरीफाई करवाता है, लेकिन एल एन टी फाइनेंस में ज्वाइन करने के 1 महीने के अंदर आपका घर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी आते हैं ब्रांच विजिट। एक ऑडिट ऑफिसर के अंदर 5 ब्रांच होगा तो महीने में 3 से 4 बार उसको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। ब्रांच विजिट में एक्चुअल में काम ये होता है कि जो डेली जो फील्ड एग्जीक्यूटिव जो कलेक्शन करके लाया है, वो कलेक्शन सही से मतलब ब्रांच में डिपॉजिट हुआ कि नहीं, रजिस्टर मेंशन हुआ कि नहीं, और डेली कलेक्शन जितना भी हुआ वो कलेक्शन जो है ब्रांच में मतलब बैंक में सही से सही अमाउंट डिपॉजिट हुआ कि नहीं। डिपॉजिट होने के बाद बैंक का जो स्लिप रजिस्टर है वो रजिस्टर में रखा हुआ कि नहीं, मतलब सही से मतलब जितना भी फील्ड से कलेक्शन होता है कलेक्शन वो फील्ड ऑफिसर ब्रांच में जमा करता है कि नहीं सही से, वो सिस्टम से उनको पता चल जाता है कि एक फील्ड ऑफिसर का कितना कलेक्शन होता है, वो सिर्फ वो मैच करता है। एक्चुअली में ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर डेली जो है वो मैच करके ही जमा करता है, लेकिन ऑडिट ऑफिसर का काम है उसको री वेरीफाई करना। तो ऑडिट ऑफिसर वो जाके री वेरीफाई करता है। उसके बाद अप्रेजल के टाइम ऑडिट ऑफिसर ब्रांच में बैठा रहता है कि कस्टमर जो भी कस्टमर लोन लेने आता है उसके साथ उसका हस्बैंड आया कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मतलब विदाउट गार्जियन को इन्फॉर्म करके लोन ले रहा है कस्टमर। इसलिए ऐसे केस में क्या होता है, कुछ कुछ कस्टमर जो है अपना हस्बैंड को नहीं मतलब अपना भाई फैमिली को देख के भी लोन लेता है। तो उसमें भी कंपनी देखता है कि उसके साथ कोई गार्जियन आया कि नहीं। गार्जियन को इसलिए मतलब देखना पड़ता है क्योंकि कोई भी महिला जो है लोन लेने के बाद अगर लोन देने में अगर मना कर दिया, कि जब उसका घर में जाके बोल रहा है कि उसके गार्जियन को कि आपको जो लोन देना पड़ेगा, लेकिन उसके गार्जियन को पता ही नहीं, तो उसके गार्जियन को इन्फॉर्म होना चाहिए। इसलिए जो है कोई भी कस्टमर लोन लेने के टाइम उसका गार्जियन लाया है कि नहीं ये भी वेरीफाई करता है। तो ये भी वेरीफाई करना ऑडिट ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद जो है ब्रांच में जितना भी फाइल सोर्सिंग होता है, फाइल सोर्सिंग होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स मेन ऑफिस में जाता है, वहाँ से जो है क्रेडिट अप्रूव होने के बाद ऑडिट ऑफिसर के पास आता है। फिर ऑडिट ऑफिसर जो है डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अप्रूवल करना चाहता है। इस बीच में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऑडिट ऑफिसर को डाउट हुआ तो वो वहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर उसमें लगता है कि ये कस्टमर का जो एड्रेस मेंशन किया गया है वहाँ गलत लग रहा है, वो कस्टमर का घर भी वेरीफाई कर सकता है। और एक ऑडिट ऑफिसर को महीने में 400-500 जो है घर वेरिफिकेशन करने का भी टारगेट रहता है, और उसमें फ्रॉड पकड़ने का भी 2 3 या 4 टारगेट भी रहता है। तो प्राइवेट कंपनी में टारगेट इज मैंडेटरी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।